तेज टीवी पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है और हम ये मैनिफेस्टो जनता की राय से तैयार कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम चलेंगे, आम जनता से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे कि जनता कितनी परेशान है, इस क्षेत्र के विधायक ने इस विधानसभा का कितना 4.5 सालों में विकास किया है, और उन राजनेताओं से भी सवाल करेंगे जो हर बार चुनाव में जनता को आश्वस्त करते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो हर समस्याओं का समाधान होगा। चलिए हमारे साथ, पहले हम बात करेंगे आम जनता से और राजनेताओं से सवाल करेंगे। पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार करने इस वक्त हम लुंड्रा विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा होटल इस विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक मुख्यालय से कुछ दूर संचालित हो रहा है। बाकायदा ग्रामीण यहाँ समोसा का मजा ले रहे हैं। हालांकि इस वर्ष अल्प वर्षा होने की वजह से थोड़ी सी किसानों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ये लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे ज़्यादातर की जो संख्या है ग्रामीणों की वो कृषि पे आधारित रहते हैं। क्या स्थिति है आपके गांव का? पानी नहीं है और क्या स्थिति रहेगा? खेती किसानी नहीं हो रहा है, सूखा पड़ा है। अच्छा, सूखा पड़ा है, ठीक है। एक चीज़ बताइए कि 4.5 साल में कितना आप विकास देखते हैं अपने क्षेत्र का? अपने क्षेत्र में क्या होगा, यही रोड बन रहा है, आवास वास सब बंद कर दिया है शासन। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जो आया था वो भी अधूरा है ना ऐसा। और क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत बहुत कुछ है पब्लिक को। दिक्कत तो बहुत है, देखिए सबसे बड़ा यहाँ का दिक्कत ये है कि प्रशासनिक कसावट नहीं है, जो मेन समस्या है भाई। जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हाँ। अभी इनको काम है, इनको कोई छोटा सा काम है तहसील में, छोटा सा काम है जनपद में, ठीक ना? 5 दिन 10 दिन तो उड़ो, 5 दिन 10 दिन वो तो छोड़िए, मेन मुद्दा उन लोग का पैसा चाहिए, ठीक ना? भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। एक चीज बताइए, 4.5 साल में आप अपने विधायक को किस तरह से देखते हैं? विधायक कितना काम किया, कुछ किया है गाँव के आप लोगों के क्षेत्र के लिए? काम तो देखिए वो तो सही सतत प्रक्रिया है, काम तो होता ही रहता है, लेकिन जो प्राथमिकता के आधार पर जो काम होना चाहिए उस टाइप का नहीं होता है। मतलब कुल मिला के कि भ्रष्टाचार कम हो और प्रशासनिक तंत्र क्षेत्र में मजबूत हो, कसावट आए और ग्रामीणों का काम हो सके। कहाँ के रहने वाले? कौन सा विधानसभा है आपका? लुंड्रा विधानसभा का हूँ। अच्छा, समोसा का मजा ले रहे हैं। हाँ। एक चीज बताइए, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? क्या किया विधायक जी यहाँ के लिए? हमारे क्षेत्र में तो अभी तक विधायक जी हमारे गांव तक पहुँचे भी नहीं हैं। हम विधायक को भी नहीं देखे हैं अभी तक। 4.5 साल में विधायक को नहीं देखे? विधायक भी को भी नहीं देखे हैं हम। कैसा है? वो तो खाली वादा करके जो किए वो बस वोट पाए और अपना विधानसभा में बैठ गए। आज तक भ्रमण भी नहीं किए हैं, ग्राम ग्राम कोई जाके देखा भी नहीं कि हमारा विधायक कौन है। क्या समस्या आपके गाँव में? हमारे गांव में जल का समस्या है, घर घर में नल लगना, रोड आवास जो बनना थे भी आज तक बंद है। कोई विकास ही नहीं हुआ है लुंड्रा विधानसभा में, ग्राम मुकुंदपुर पंचायत में। एक चीज़ बताइए कि अब चुनाव नज़दीक है तो राजनीतिक दलों से आप लोगों की क्या अपेक्षा रहेगी? क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए? हमारा यही मुद्दा है कि कम से कम आके ग्राम में भ्रमण करें, ग्रामीण को पहले देखें कि क्या समस्या है, तो समस्या को पहले पूर्ति करें, इसके बाद हमसे मांग करें वोटों का। यही करना हमारा है। कितना आपके गाँव में विकास हुआ है? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बस खाली एक तो रोड बना है बस, बाकी कुछ नहीं, और उसमें आधा अधूरा बना है। अच्छा, आप युवा हैं, आपकी मांग क्या रहेगी? मांग तो बहुत सारा है, बताएं किसको कितना ज़्यादा बताएंगे हम लोग को, अब पूरी थोड़ी होगा। क्यों नहीं हो सकता? कोई तो ऐसा होगा कि जो मांग आप लोगों की पूरा करे। जैसे वो हम लोग वादा करते हैं, हम लोग ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, ये करेंगे, रोड बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, कुछ नहीं होता है। बस एक बार बोल देंगे, आने के बाद दोबारा आवे नहीं करते हैं हम। ये क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ है कि? वो तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन अब भाई जो ये 4 साल बीता है अभी, उसमें तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग तो कमा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं बस। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रोजगार के लिए कैसे करते हैं रोज आप लोग? हम लोग यहाँ अंबिकापुर आते हैं, इतना दूर 50 किलोमीटर सफर करके अंबिकापुर जाते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे? अब इधर काम नहीं रहेगा तो जाना पड़ेगा ना, पेट के लिए। सरकार तो बोल रही कि गांव-गांव तक रोजगार पहुंचा रहे हैं। कहाँ पहुँचा है? रोजगार कहाँ पहुँच रहा है? पहुँचता तो हम लोग घर में ना कमाते हैं, गाँव में रहते, दूसरे थोड़ी जाते कमाने।
सबसे ज़्यादा समस्या पानी का था। पानी का संबंध में बोला गया विधायक को, तो बोले कि नल जल योजना लागू कर रहे हैं और नल जल योजना नल बन गया है, लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग के गांव में स्कूल कॉलेज नहीं है, न स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अब हम लोग को कुछ भी परेशानी होता है तो हम लोग को दूर लेके जाना पड़ता है मरीजों को, या कोई मान लीजिए। यानी मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे नहीं है। विधायक आते हैं कि इस गाँव में? नहीं आते हैं अभी तक, मतलब देखने के लिए भी नहीं आए हैं कि क्या चीज़ है यहाँ पे समस्या है। 5 सालों में क्या क्या हुआ? अभी फिलहाल में कुछ नहीं हुआ है। ये जो सड़क दिख रही है कब बनी? वो तो पहले का सड़क है। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री योजना में है, जिससे गांव के अंदर में कुछ यानी कि वो चीज़ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं विधायक से आप लोग? लिख के तो हम लोग दे रहते हैं ना, तो उन लोग कर भी नहीं करते हैं। अच्छा, प्रस्ताव बना के आप लोग भेज देते हैं ग्राम पंचायत से, लेकिन उस पर समाधान नहीं होता उसका। कितना विकास हुआ है आपके गांव का? सर विकास मेरे को दिखा दीजिए आसपास, कहीं आपको दिख जाए तो। मेरे को तो आज तक कहीं आसपास विकास नहीं दिखा है सर। हम लोग कितने दिन से बोल रहे थे कि वहाँ जो मंदिर के पास है हवन कुंड बनना चाहिए, मगर वो भी नहीं बन पा रहा था। लास्ट में जाके मुश्किल ना किसी हालत पे उसको बनाया गया है सर। आज भी आप मंदिर के पास जाके उसका हालत देखिएगा, वो सही नहीं हुआ है। अभी जाके वो उधर का आपका स्कूल बन रहा है, बताइए बच्चों को कितना दिक्कत हो रहा होगा। प्रशासन तो कहता है कि गोठान की स्थिति सरगुजा जिले में अच्छी है। सर आप जाके देख लीजिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना जो हम इस गाँव के हैं, हम वो चीज़ देखे हैं ना सर, जो यहाँ हो रहा है। हम वही चीज़ बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं जाके दिखा सकता हूँ आपको ले जाके, उसका जो स्थिति है मत बोलिए। और सड़क की क्या स्थिति है आप लोगों के गाँव में? सड़क की स्थिति सर आप देख ही सकते हैं, उधर अभी तक बना नहीं है। यहाँ के सचिव सरपंच कर क्या रहे हैं वैसे? हम लोग बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं मूलभूत फंड को दिखाइए। हम लोग भी बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं दिखाना है, पंच लोग देख सकते हैं। पंच लोग को बोलते हैं कि मूलभूत फंड दिखाइए, उन लोग को भी नहीं दिखाया जाता है। जो भी राजनीतिक दल रहे उनसे आपकी मांग क्या रहेगी? मुद्दा क्या है आप लोगों का? सर मुद्दा तो एक ही है, हमारे बच्चे हैं सर यहाँ। आप यहाँ आसपास कहीं भी देख लीजिए, खेलने का हम लोग के पास कोई जगह नहीं है। हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम चाहते थे कि वो ग्राउंड जो है वहाँ बीच में जो खंभा है बस वो हट जाए। कितनी बार बोला गया है, तो सरपंच हमको बोलते हैं, सचिव हमको बोलते हैं प्रस्तावना दे दिया गया है, प्रस्तावना दे दिया गया है। अरे प्रस्तावना दे दिया गया है, मगर उसके आगे का कुछ प्रोसेस तो होगा, वो तो बताइए कि ये हुआ है ये नहीं हुआ है। और रही बात चुनाव की आने वाली बात, तो सर हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे मतलब कि आसपास का जो गांव है बहुत बढ़ जा रहा है, ठीक है, बहुत उन्नति कर ले रहा है। हम ये भी चाहते हैं, हम एक युवा हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव भी उन्नति करे। सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से अब वही तो कहेंगे कि भाई खेती बाड़ी नहीं है तो कुछ देगा लाभ, तब ना कुछ लाभ देगा। भाई लेके बाल बच्चे लोग क्या खाएंगे? खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था करेगा तब ना सरकार। तो क्या सुविधा है तुअर गांव में, ग्राम पंचायत में? कहीं सुविधा नहीं है। तो क्या चाहता तू मन? का चाहिए का कुछ नहीं, पेंशन पैसा मिला तो वो भी नहीं आवत है। पेंशन के पैसा नहीं आते? अच्छा। ना खेती वाला लिखा है वो भी नहीं आवत है। क्या खेती वाला क्या लिखवाए हैं? मकई लगाए हैं, धान के थरहा करे हैं। अच्छा, वो भी नहीं आ रहा है। खाद खत्तू मिली से? नहीं मिली। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये लुंड्रा विधानसभा का ब्लॉक मुख्यालय है। इस क्षेत्र को आप देखकर समझ सकते होंगे कि इस लुंड्रा में कितना विकास हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ है, सब विनाश ही हुआ है। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का नाम है बस। धौंरपुर में पूरा कॉलेज, आत्मानंद स्कूल सब पूरा तो धौंरपुर में ही जा रहा है। बस लुंड्रा का नाम है बस कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र है, और विकास तो कुछ नहीं हुआ है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहाँ पाइप फट रहा है तो यहाँ पाइप फट रहा है। कोई विकास लुंड्रा के लिए नहीं है, बस धौंरपुर विकास हो रहा है। आवास योजना का लाभ मिल रहा है यहाँ के लोगों को? कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या किए हैं विधायक जी इतने 4.5 साल? किए हैं तो धौलपुर के लिए किए हैं बस, लुंड्रा के लिए कोई कुछ नहीं किए हैं। आत्मानंद स्कूल धौलपुर हाँ। मतलब SDM कार्यालय, आत्मानंद स्कूल कॉलेज जो लुंड्रा में प्रस्तावित था वो धौलपुर चला गया। युवाओं के लिए जो चुनाव से पहले 36 वादे मतलब घोषणा पत्र में किया गया था, जिसमें वर्तमान सरकार खरा नहीं उतर पाया है।
और गांव-गांव में अभी नल जल की बात करें तो जगह जगह पर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, लेकिन वह अधूरा कार्य हो रहा है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। सरकार मतलब खरा नहीं उतरा है, तो बदलाव ज़रूर चाहेगी यहाँ की जनता। यहाँ के नाम पे पूरे कॉलेज यहाँ से चला गया धंवरपुर, करीबन यहाँ 75 पंचायत है, जिसमें से 5-6 पंचायत में कोई फ़ायदा हो रहा है धौलपुर क्षेत्र में। मुद्दा क्या रहेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? नोटा का उपयोग करेंगे हम लोग लुंड्रा वाले। नोटा क्यों? नोटा मतलब बीजेपी भी तो है, नोटा क्यों? भाई कोई काम ही नहीं करते हैं यहाँ। मतलब ना बीजेपी ना कांग्रेस। जी, नोटा 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 में बटन दबाएंगे और दोनों ही प्रमुख पार्टी को जवाब देंगे कि आप दोनों ही प्रमुख पार्टी लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं। आप मन के क्षेत्र में कितना विकास हुई से? विकास कहाँ नहीं हुई सर, विकास उतना नहीं हुई। हाँ। तो विधायक जी का करें, सड़क वड़क कुछ तो बनाए हुए हैं? नहीं तो बने नहीं, अभी तो बना थे। हाँ। और आवास के क्या योजना है? आवास तो मिलते नहीं है। ये बतावा, सड़क बनी से तू अरे? हाँ, सड़क बनी से हमारे यहाँ नहीं बनी से। हाँ, तो हम लोग का बूथ है, लेकिन हम लोग का कोई ध्यान सुनना या आदमी नहीं है। आदमी नहीं है। हाँ, नेता लोग नहीं सुनते हैं। नहीं। देखिए रुक रुक के बोल रही हैं, लेकिन ये दुकान भी नहीं देखिए, तो दुकान भी नहीं लगा, दुकान भी नहीं लगाने देते। एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ हैं। क्या दिक्कत है दादी? का दिक्कत रही जाओ, सबे जात के तो दिक्कत है। हैं? घर नहीं है, दूरा नहीं है, ना जगह जमीन नहीं है, बाजार डाँड़ में आए के बसे ही है। जमीन जगह रहती, घर दूरा रहती। प्रधानमंत्री आवास नहीं बनी से लाभ नहीं मिली? जेकर जग मिली से ओके मिली से, और बाकी आदमी तो नहीं है। ये समस्या बहुत सी है। जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ है जितना ग्रामीणों को राजनेताओं से, पार्टियों से अपेक्षा रहती थी। वो विकास इस लुंड्रा क्षेत्र में नहीं दिख रहा है, जिसकी नाराज़गी ग्रामीणों में जाहिर सी बात है देखने को मिल रही है। BSTV पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है और हम लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमने जनता की राय सुनी, उनके मुद्दों को जाना कि इस विधानसभा में क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जो जनता राजनीतिक दलों से अपेक्षा करती है। पहला सवाल हम कांग्रेस से लेंगे, उनसे जानेंगे कि लुंड्रा विधानसभा का इन 4.5 सालों में कितना विकास हुआ। इस 4.5 साल में लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और हम लोग वैश्विक कोरोना के बीच 2.5 साल विकास, बहुत कम रफ्तार में बीमारी और कोरोना बहुत ज़्यादा यहाँ फैला हुआ था, उसके बीच इस सिर्फ 2 साल में हम लोगों ने अभूतपूर्व विकास किया है। सड़क, शिक्षा, राजस्व और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा, जो आज तक इस लुंड्रा विधानसभा में जो विकास नहीं हुआ था इन 2 सालों में हुआ। कोरोना का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सड़क से हम भी आए हैं। आज भी निर्माणाधीन सड़क पड़ी है, चुनाव नज़दीक है। कोरोना के बाद ही स्वीकृत हुआ था और सड़कें लगातार बन रही हैं। आप बिलासपुर से धंवरपुर, रघुनाथपुर से धंवरपुर से बरियों के जो मुख्य सड़कें थी लगातार बन रही हैं और विकास निरंतर जारी है। देखिए, विकास तो कांग्रेस ही कहेंगे कि विकास हुआ है, लेकिन आप धरातल पे आएंगे तो कोई विकास नज़र नहीं आता है। जो भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में जो सड़कें बनी थी, गांव-गांव तक जो सड़कें पहुंची थी, वो सड़कें आज दिखाई देती हैं जो ख़राब स्थिति में है। उसको आज बनाने की स्थिति में ये नहीं है। ये ज़रूर 2-3 सड़कों की बात करते हैं कि विकास हुआ। लुंड्रा की बात, सड़क बना दिए, अभी यहाँ से भलुआ मोड़ से बना रहे हैं, लेकिन ये केवल बड़े लोगों के लिए, बड़े आवागमन के लिए बन रहा है, गांव वालों के लिए नहीं बन रहा है। तो ये विकास के नाम से शून्य है और कुछ नहीं हो पाया है। विकास नहीं हो पाया है, इनका कहना है। बिल्कुल गलत। इनसे सिर्फ एक सवाल करिए आप कि इनका 15 साल में ये क्या किया और हमारा 3 साल का विकास इनके सामने है। भले आज भाजपा वालों का जो भी सोच है कि झूठ बोल के सरकार में रहो और झूठ बोलते रहो, ऐसी कोई बात नहीं। हम धरातल पर है और विकास लगातार जारी है और इनका 15 साल का विकास ये गिना दें और हम 3 साल गिना देते हैं इनको। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस की सरकार जब से आई है
आज लुंड्रा विधानसभा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है, पूरे पंचायतों में कोई फंड आया नहीं और लॉलीपॉप के रूप में कुछ फंड दिए भी तो उसको अन्य अन्य कामों में लगा दिया गया। आज जनता त्रस्त है और किसान को देखिए, आज किसान अपने धान को बेच भी रहा है तो बैंक में कांग्रेस सरकार ने ऐसा ट्रेंड कर दिया है बैंक के कर्मचारियों को कि वो जनता को ऐसे परेशान कर रहे हैं, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा कर करके वो चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं जनता किसान। पिछले 60 साल 70 साल और 15 साल को भूल जाइए तो ये 3-4 साल में जितना विकास हुआ, पहला बार इस विधानसभा में एसडीएम कार्यालय खुला, पहला बार इस विधानसभा में कॉलेज खुला, पहला बार इस विधानसभा में छोटे छोटे तहसील को उप तहसील बना के और लोगों को सुविधा दिया जा रहा। बैंक की बात करते हैं, किसानों का न कोई जात है, न किसानों का कोई धर्म है, न किसान किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा होता है। किसान तो केवल किसान होता है। किसानों को कहीं पे ये देख के कि ये भाजपा का किसान है, ये कांग्रेस का किसान है, ऐसे बैंकों में नहीं क्या। अगर हमको परेशान करना होता तो हम लोग जो धौरपुर में कोऑपरेटिव बैंक थी उसको एक शाखा और लुंड्रा में खोलने की गलती क्यों करते? हम तो विकास कर रहे हैं, लोगों को सुविधा देने के लिए बैंक यहाँ खोला गया है। आने वाले जनवरी फरवरी मार्च के पहले लुंड्रा में हार्टिकल्चर कॉलेज खुलना ही खुलना है। इनसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे लगातार 70 सालों से कांग्रेस का विधायक था, फिर एसडीएम कार्यालय खुला 3 साल के अंदर, तो बाकी विधायक बाकी जो कांग्रेस के विधायक थे वो क्या कर रहे थे? तो कुल मिला के ये सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, ये भरमाने का काम कर रहे हैं। इनके जो विधायक हैं ये आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, कभी सामरी आ जाएगा, कभी लुंड्रा आ जाएगा, कभी सामरी आ जाएगा। तो ये क्या है, ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने साथ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये अनवरत चल रहा है इनका और अनवरत बेवकूफ़ बनाते ही रहेंगे। शुरू से कांग्रेस के ही यहाँ नहीं रहे, पहली बात। और दूसरी बात है सर कि 15 साल की गवर्नमेंट जब बीजेपी की थी तो हम लोग पूरे क्षेत्र के लोग आकर के एक कॉलेज का मांग किए थे। सिर्फ 15 साल में रमन सिंह एक कॉलेज नहीं दिए और रतन जोत लगाए। यहाँ लुंड्रा में जितना ज़मीन नहीं था उससे ज़्यादा रतन जोत का पौधा लगा करके पूरा भ्रष्टाचारी किए। ऐसे कार्य के हैं बीजेपी कार्य में। किसानों को कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा दी है। मैं उन भाई साहब से यही पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग तो किसानों के हितैषी बन रहे हैं, लेकिन 2 रुपए का गोबर को 10 रुपए किलो में आप क्यों किसानों के ऊपर मर रहे हो? उसके बाद उनको आप खाद दे रहे हो, उनके ऊपर आप एक क्राइटेरिया रख दिए हो। आप किसान का हितैषी कहाँ है? आप तो किसान का शोषण कर रहे हैं। इन्होंने पूरे देश में गौ माता का नारा लगाया और हमने गौ माता के गोबर को खाद बना के लोगों तक पहुंचाया ताकि इनके केंद्र सरकार से जो रासायनिक खाद यहाँ तक आते हैं उससे हमारे किसानों के खेत बर्बाद हो रहे थे। हमारे भूपेश बघेल की सोच थी कि कैसे किसानों को अच्छा लाभ दिया जा सकता है, इसलिए हमने गोबर उनसे बेकार जाता था, गोबर खरीद के उनको करोड़ों रुपया पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को। खाद के लिए तो दबाव बनाया जाता है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, सब स्वेच्छा से ले रहे हैं। जो जैविक खाद है उसका लाभ मिल रहा है किसानों को और उसका लाभ इस बार धान खरीदी में ज़्यादा उपज करके किसान दिखाएंगे। आप निश्चित रूप से किसानों को वहाँ लेके जब तक यूरिया के लिए जाएंगे, अपने खाद बीज के लिए जाएंगे, तो वहाँ एकदम से उनको बांध किया जाता है कि हमारा जो ये कंपोस्ट खाद है इसको लेना पड़ेगा तब हम देंगे, नहीं तो फिर आप मार्केट से खरीदिए। भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं ये कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ के जनपद अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग हैं, ये भ्रष्टाचार की कहानी अपनी सरकार में लिख रहे हैं कि हमारा जो मद की राशि थी 2 करोड़ रुपए का, ये 2 करोड़ रुपए का बंदर बांट कर दिए यहाँ की तिवारी जी। और यहाँ के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम जी हैं। यहाँ के वार्ता जी कौन है? त्रिलोकी सिंह है। अब इनके सामने ये प्रमाण है, ये खुद मान रहे हैं, ये सबके दस्तखत हैं, ये पूरे इनके जनप्रतिनिधियों के दस्तखत हैं। विकास की बात करते हैं तो बड़े बड़े सड़कों की जो बात कर रहे हैं वो केवल चौड़ीकरण हुए, विकास का काम सड़क तो बीजेपी के समय बने थे, केवल चौड़ीकरण का काम हुआ उसमें। शिकायत पत्र को लेकर ये कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है 2 करोड़ का इसी जनपद कार्यालय में। नहीं, ये भी आप ही का है, दस्तखत भी आप ही लोगों का। इस कागज में कहीं भ्रष्टाचार का जिक्र है? अब देखिए क्या लिखा है, अब उसको आप देख लीजिए ना, इत्मीनान से देख लीजिएगा। क्या लिखा है पढ़िए आप ही। हाँ, नहीं ठीक है ना। आप सही है कि क्या है, मुद्दे पर आरोप लगाना नहीं है, ये केवल आरोप ये था कि ये सब कोरोना काल के टाइम में बैठक नहीं हुआ उसका है, ये भ्रष्टाचार का नहीं है। भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ, इस बात की जांच हम लोगों ने कर ली। अब थोड़े ही समय में इसका हम निराकृत करके साथियों को इसका पत्र देंगे उत्तर इनको कि जनपद का मामला है, छोटा है बहुत। विधानसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी जनपद के मामले को। मामला तो स्थानीय होना चाहिए क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तिवारी जी के खिलाफ अगर कोई आवेदन आया है तो वो गंगा जी पार्टी फोरम में बात रख के
बताए हैं। पार्टी फोरम में हम लोग बात देख के बताएंगे आपको। देखिए, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। ये दूसरी जो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको ये अपना चोला पहना के विकास का बात करते हैं। सिर्फ ये विधायक के कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी को ये विकास का नाम देके अपने कमियों को छुपाने का प्रयास। बीजेपी वाले भी तो चेहरा बदले हैं। कमल भान को लड़ाया, विजय बाबा को लड़ाया, कई जने को लड़ाया, प्रबोध भैया को लड़ाने की बात करते हैं, रामकृष्ण जी को लड़ाया, आत्माराम इंगोले को लड़ाया। वो समय समय की बात है। भाजपा का जो शासनकाल था, हर गांव हर गली में रोड चमचमाती हुई रहती थी, लोग वहां से आवागमन काफ़ी सुविधा था। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ से रोड बनाए, वहाँ से रोड बनाए। बीरा चौक से आप ये आपका जामडी पतराडी होते हुए ऐसे होके आ जाइए, स्थिति यह है कि आप पैदल चलने के लायक नहीं है वो रोड। पूरे सरगुजा में सबसे ज़्यादा अगर सब्जी उत्पादन हो रहा है तो लुंड्रा क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन किसानों के खरीदी के लिए, जो उत्पादन के खरीदी के लिए इस सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है। अभी स्वास्थ्य की 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं। कुन्नी में अभी 7 दिन पहले एक बच्ची का सर्पदंश से मौत हो गया, एक बच्चे का सर्पदंश से मौत हो गया। उसका इलाज करने वाला कोई चिकित्सक नहीं था। हमारे लुंड्रा में एक रघुनाथपुर आपका उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक लुंड्रा उप स्वास्थ्य केंद्र है। दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन दवाई, उनका आरोप है कि समय पर दवा नहीं मिलने की वजह से हमारे विधायक जी जब भी दौरा में जाते हैं भैया, उनके गाड़ी में कभी भी आप चेक कर सकते हैं। जाने के बाद आधा घंटा पहले लोगों का इलाज करते हैं। हमारे लुंड्रा में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और सबसे ज़्यादा गन्ना पेराई का यहाँ फैक्ट्री है जहाँ पे गुड़ बनाए जाते हैं। हमारा किसान सबसे खुश है। किसानों की बात ये क्या करेंगे, किसानों का पूरा कर्जा माफ़ हमने किया। आज से 1 माह पहले किसान क्रेडिट कार्ड का मैं अंबिकापुर पटाया हूँ पैसा, और ये कहते हैं हमने किसान का कर्जा माफ़ किया। विधायक जी को भी उस विषय में हम अवगत कराए थे। क्या समस्या हुई थी? केसीसी से लोन लिए थे हमारे पिताजी, हम लोगों को जानकारी नहीं था, और उस समय सब लोग बोले कि नहीं, किसान का कर्जा माफ़ हो रहा है, और कर्जा तो हमारी माफ़ नहीं हुआ है, कर्जा माफ़ करने का बात करते हैं। हमारे भैया ने एक लाइन में कहा कि किसान किसी पार्टी और किसी दल और किसी जात के नाम पर किसान का नाम ना जोड़ा जाए, कि हर किसान जो पात्र होगा, हो सकता है भाई साहब बड़े आदमी हो, किसी अन्य नाम से कर्ज ले लिए हों और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बना रहे हों कि हम भाजपा के इसलिए हमारा कर्जा माफ़ कर दो, नहीं तो हम मुद्दा बनाएंगे। कर्ज का प्रकार हमको आवेदन हमारे विधायक जी और सरकार को दीजिए, हम बिल्कुल जांच कराएंगे आपका, और आपके कर्जा को माफ़ करने का प्रक्रिया में लाया जाएगा। यदि मैनिफेस्टो में लिखा रहता कि कोऑपरेटिव बैंक के जो कर्जदार हैं उनकी केवल माफ़ करेंगे, ये तो क्या सारे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो बाकी बैंकों के और सब चीज़ों के माफ़ क्यों नहीं हुए? नहीं, सबका माफ़ हुआ है। सब बैंक का कर्जा केसीसी से संबंधित था, किसान से संबंधित था, सब बैंक का माफ़ हुआ। कोऑपरेटिव का ऑनलाइन एकदम अपडेट था, तत्काल माफ़ हुआ, धीरे धीरे सबका माफ़ हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार जो है गंगा जल जो लेकर 36 वादे जो है करने वाले, उसमें से उन वादे में युवाओं के बारे में जो 2500 रुपया जो है प्रति माह देने के लिए वादे किए थे, आज जो है कितने लोगों को जो है आज जो है वो जो है बेरोजगारी भत्ता दिए हैं। इनके बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो। छत्तीसगढ़ शासन का जो योजना है बेरोजगारी भत्ता, उस भत्ते को कैसे प्राप्त करना है, उस प्रक्रिया के तहत जिन लोग आ रहे हैं, क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनको सबको दिया जा रहा है। अपने घोषणा पत्र में जो भी इन्होंने 36 प्रकार की घोषणा की, उसमें सभी चीज़ों में इन्होंने काट छाट करके भ्रष्टाचार किया है। 15 साल की सरकार जब थी तो महिलाएं बहुत सशक्त हुई थी और उनके लिए तरह तरह की योजनाएं लागू की थी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन जैसे कांग्रेस की सरकार आई वैसे इनकी जो कार्य योजना लागू किया गया था सबको छीन लिए, और ये लोग जो गर्म भोजन देते थे आंगनबाड़ी उसको छीन लिए। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो काम चल रहा था सबको कांग्रेस सरकार ने छीन के और किसी कंपनी को दे दिए कमीशन खोरी की वजह से। 15 साल गवर्नमेंट था, उनसे हम लोग कॉलेज मांग रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ से 30 किलोमीटर अंबिकापुर है, हमको कॉलेज क्यों नहीं दिए? और रतन जोत लुंड्रा में लगा करके कितना लीटर तेल निकाले, इसका बस जवाब दें। देखिए, वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, कॉलेज तत्काल कुछ होता नहीं है। हमारे भी जब रमन सिंह जी बटवाही में आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि अगले सत्र से यहाँ इस क्षेत्र को कॉलेज दिया जाएगा। स्पष्ट है, सारे लोग थे, पूरे क्षेत्र की जनता थी, और दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बन पाई, नहीं तो कॉलेज भी यहाँ हमारी सरकार में ही खुलती। 15 साल तो थी ना। नहीं तो एक प्रक्रिया होती है कि तत्काल कोई 15 सालों में हमने और भी काम किए। कितने इस क्षेत्र के हाई स्कूलों का नए हाई स्कूलों का गठन हुआ, कई हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी में उन्नयन हुआ, कई चीज़ें हमने भी इन 15 साल के सरकार में किया। 2003 से पहले कितने शासकीय मकान दिखते थे लुंड्रा में या धौरपुर में, और आज कितने दिखते हैं वो। तो ये तो एक कहने की बात है कि 15 साल सरकार थी, 15 साल में हमने कुछ नहीं किया। आज सब लोग बैठे हैं, इनके गाँव में जो हाई स्कूल खुला या हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन हुआ, इनसे पूछिए कि किनके कार्यकाल में हुआ। इनके सरकार के जो लॉलीपॉप देने वाले डिप्टी सीएम अभी 2 दिन पहले बोले हैं कि हमारी 36 घोषणा में से केवल 12 घोषणा पूरी हुई है।
बाकी 24 अभी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो कुछ किया कर्मचारियों के लिए किया, सब 15 दिन पहले आपने देखा, लगातार उनका तनख्वाह, उनका टीए डीए और उनके संविदा की बात करते हैं। संविदा को भी हमने कहा है और करेंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो सबसे बड़ा मुद्दा खासकर लुंड्रा के लिए सब्जी उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के किसानों के लिए यहाँ बहुत बड़ा जो भी फल फूल और सब्जियों का जो भंडारण की जो योजना है उनको भंडारण करने के लिए बहुत बड़ी कार्य योजना बना के उस पर काम होगा। दूसरा इसके जो शिक्षा और बाकी तो रूटीन में काम होते हैं। फिर इसके अलावा इस क्षेत्र जो इतना बड़ा है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, जंगल पहाड़ में पहुंचने तक आज तक का रास्ता नहीं है, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था इस आने वाले समय पे होगी। और जितने भी क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में आपका दरिमा क्षेत्र अलग है, कुन्नी क्षेत्र अलग है, अंबिकापुर क्षेत्र अलग है, उन क्षेत्र के जरूरत के अनुरूप में कार्य योजना बना के उनके विकास का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब हम अगले विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के लोगों की समस्या को सुनेंगे, वहाँ के लोगों के मुद्दे को सुनेंगे और एक बार फिर हम अपने खास कार्यक्रम BSTV के माध्यम से पब्लिक मैनिफेस्टो में आपको फिर लेके दूसरी जगह से चलेंगे। पहली बार BSTV के द्वारा पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। इस मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए हम लुंड्रा विधानसभा पहुंचे हुए थे। यहाँ हमने जनता की राय सुनी और उनके मुद्दों को जाना कि कौन सा मुद्दा विधानसभा चुनाव में गर्म रहने वाला है। उन मुद्दों पर हमने राजनीतिक दलों से चर्चा भी की और उनसे जवाब भी लिया। बहरहाल लुंड्रा विधानसभा से बस इतना ही। अब हमारी अगली मुलाकात किसी और विधानसभा में होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।